हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन है जिसमें 249 वैकेंसी रिलीज की गई है। हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो अप्लाई करने का मोड है ऑफलाइन है और इसकी जो लास्ट डेट है 31 मार्च 2022 है। तो हम बात करेंगे जो वैकेंसी है, यहाँ पे हम लिखा है कि CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में है। इसकी जो क्लोजिंग डेट रहेगी, जो रिक्वायरमेंट है इसकी रहेगी 31 मार्च 2022, 5 बजे से पहले पहले आपने करनी है। और इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में के कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर, उनकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 7 अप्रैल 2022, 5 बजे से पहले पहले करनी है। देन यहाँ पे लिखिए कि जो वैकेंसी किन के लिए लिखिए कि जो वैकेंसी मेरिट स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है, स्पोर्ट्स मैन के लिए है एंड वुमेन दोनों के लिए है। ये टू द पोस्टर कौन सी पोस्ट है? हेड कांस्टेबल GD यानी जनरल ड्यूटी की रहेगी अंडर स्पोर्ट्स कोटा 2021 इन CISF। तो यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट कौन कौन से लिखे कि जो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए जो इंडिया के सिटीजन है। और जो टोटल वैकेंसी यहाँ पे दिया कि 249 है। हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की है, इन CISF में है, अगेन स्पोर्ट्स कोटा की रहेगी। देन यहाँ पे इन्होंने नीचे डिटेल्स दे रखी है कि कौन से डिसिप्लिन में, मतलब कौन सा डिसिप्लिन है, आगे उसमें कितनी आगे कैटेगरीज दे रखी हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी आगे जैसे उनका रहेगा। यहाँ पे इन्होंने मेन वैकेंसी दे रखी है, यहाँ पे वुमेन की दे रखी है। जैसे फर्स्ट इन्होंने दे रखी है एथलेटिक में, तो यहाँ से आपने दे रखा है, इसमें ये मेन में दे रखी है कि 100 मीटर में 1 है, 200 मीटर में 3 है, 400 में 2 है, 800 में 2 है। तो ऐसे आपने देख लेना कि एथलेटिक में आपका कौन सा मतलब कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग आपने देख लेना कितनी वैकेंसीज है। तो ये जो है ये मेन की और ये वुमेन की है। तो यहाँ पे जो सेकंड है बॉक्सिंग है, यहाँ पे वेट दे रखा है किससे 48 kg में 1 है, 51 में 1 है, 54 में 1 है, 63.5 में 1 है, 80 kg में 1 है, 86 में 1 है, 92 में 1 है, 92 अबव में 1 है। तो यहाँ पे ऐसे वुमेन के अकॉर्डिंग दे रखी है इतनी कैटेगरी में। देन यहाँ पे थर्ड बास्केटबॉल में दे रखी है 8 है, तो इसमें कोई वैकेंसी नहीं है मैं वुमेन की। देन जिम्नास्टिक में टोटल जो है 5 वैकेंसी है, वुमेन की कोई नहीं है। फुटबॉल में 10 है, वुमेन की कोई नहीं है। हॉकी में 15 है, वुमेन की कोई नहीं है। हैंडबॉल में 6 है, वुमेन की कोई नहीं है। देन यहाँ पे जूडो में दे रखी है, यहाँ पे भी कैटेगरी वाइज दे रखी है, यहाँ पे वुमेन की है। देन यहाँ पे कबड्डी में दे रखे है, जो मेन है उनकी 7 है और जो वुमेन है उनकी 8 है। देन यहाँ पे शूटिंग में दे रखे है, राइफल में 2 है और जो राइफल वुमेन उनकी उन कैटेगरी में उसमें 1 है। पिस्टल में 1 है मेन की एंड यहाँ पे कोई वैकेंसी। देन आगे स्विमिंग में दे रखे है कि कितने मीटर में है, यहाँ पे उसकी वुमेन की कोई वैकेंसीज नहीं है। देन वॉलीबॉल में मैन की है जो 5 वैकेंसी, वुमेन की कोई नहीं है। देन यहाँ पे वेट लिफ्टिंग में दे रखे हैं, यहाँ पे रेसलिंग में, नेक्स्ट जो है यहाँ पे ताइक्वांडो में है, तो इसमें वुमेन की कोई वैकेंसी यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। जो टोटल है मेन की जो वैकेंसीज है, यहाँ पे जो मेरिट स्पोर्ट्समैन होंगे उनकी 181 और जो वुमेन है उनकी 68 है। देन यहाँ पे लिखा है कि जो वैकेंसी टेंटेटिव है, यानी ये बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। तो जो भी इसकी मतलब जानकारी है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे इन्होंने दिया, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। देन लिखिए जो वैकेंसीज है ये परमानेंट है, मतलब परमानेंट ही यहाँ पे इन्होंने स्पेशली मेंशन किया हुआ है। और जो वैकेंसी ये मेरिट स्पोर्ट्स पर्सन की, या तो उन्होंने मेडल जीता है या कोई पोजीशन है, या फिर वो मेडल विनर है, पोजीशन है, या फिर उन्होंने पार्टिसिपेशन किया हुआ है। तो ये इसकी जो जानकारी है पैराग्राफ नंबर 5E में दी गई है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लिखे कि कैंडिडेट जो भी इसके लिए सिलेक्ट होंगे उन्हें इंडिया में एंड अब्रॉड में कहीं भी जो है सर्विस दी जा सकती है, उन्हें जो अपॉइंट किया जा सकता है। देन लिखा है कि से उनके पास राइट है, अगर वो कैंसिल करना चाहे रिक्वायरमेंट को या पोस्टपोन करना चाहें तो उनका वो बिना किसी रीजन के वो कर सकते हैं। देन यहाँ पे इन्होंने इसका पे स्केल दिया हुआ है एंड अदर अलाउंसेस दे रखे हैं। हेड कांस्टेबल के लिए लिखे कि पे मैट्रिक लेवल 4 का रहेगा, यानी आपकी जो सैलरी है 25,500 से लेके 81,100 के बीच में रहेगी। देन यहाँ पे प्लस यूजुअल अलाउंसेस जो भी रहेंगे एज एडमिसेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो टाइम टू टाइम मिलती है वो रहेंगे। इसके अलावा लिखे कि पेंशन उन्हें जो यहाँ पे लिखे कि अंडर नेशनल पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग उन्हें जो है जो भी उनके रहते हैं वो उन्हें बेनिफिट्स दिए जाएंगे। और जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं वो इंडिया की होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है एज लिमिट के बारे में कि ओनली दोज कैंडिडेट हु फिल था, यहाँ पे लिखा है कि एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड जो एज लिखी हुई है कि जो 18 से 23 साल के बीच के कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो ये काउंट की जाएगी ये 1/8/2021 तक काउंट की जाएगी। देन लिखा है कि यहाँ पे इन्होंने दे रखी है जो कैंडिडेट का जन्म है 2/8/1998 से पहले ना हुआ एंड उसके 1/8/2003 के बाद ना हो, यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। देन रिलैक्सेशन दे रखी है कितनी रहेगी, SC ST वालों के लिए 5 ईयर्स की है, OBC वालों के लिए 3 ईयर्स की है, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो उनकी लिखा है कि 40 ईयर्स तक की है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि OBC जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनको कोई नहीं है, जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उन्हीं को ही बेनिफिट्स मिलेंगे और उनके पास भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो उनका यहाँ पे लास्ट डेट तक से पहले पहले उन्होंने अपना बनवा लेना है।
देन ये लिखा है कि जो भी कैंडिडेट अपनी रिलैक्सेशन पाते हैं तो उनका जो भी रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट होगा उन्हें, या एससी वाले उन्हें एससी का सर्टिफिकेट देना होगा, एसटी वाले उन्हें एसटी का देना होगा, ओबीसी वाले उन्हें ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर का देना होगा। देन यहाँ पे ईडब्ल्यूएस लिखा है कि अगर कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उन्हें इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट जो इशू ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरह इशू हो वो उन्हें जमा करवाना होगा, करंट ईयर का होना चाहिए। देन यहाँ पे इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखी है कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, लिखे कि जिन्होंने 12th पास कैंडिडेट है जो वो अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी रिकॉग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। इसके अलावा ये तो इन्होंने दे रखी है, ये एजुकेशनल प्लस इन्होंने यहाँ पे क्रेडिट ऑफ रिप्रेजेंटिंग स्टेट नेशनल इंटरनेशनल इन गेम्स स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स में, ये तो उन्होंने मांगी है कि स्पोर्ट्स पे है ये। यहाँ पे इन्होंने फिजिकल स्टैंडर्ड दे रखे हैं कि क्या क्या चाहिए, हाइट एंड चेस्ट दे रखी है मैन की एंड वुमेन की, जो मैन की दे रखी है सभी कैंडिडेट के लिए, हाइट उनकी रहेगी 167 सेंटीमीटर एंड चेस्ट रहेगी 81 रहेगी मतलब नॉर्मल एंड 86 रहेगी एक्सपेंडेड यानी एक्सपेंड करके, और जो वुमेन की हाइट यहाँ पे दे रखी है 153 सेंटीमीटर है, 153 सेंटीमीटर है। इसके अलावा रिलैक्सेशन दे रखी है कि कैंडिडेट जो हिलिंग एरियाज हैं, गढ़वालीज हैं, कुमारस हैं, डोगराज हैं, मराठाज हैं, यहाँ पे दे रखे हैं, उनके जो मेन की हाइट रहेगी वो 160 है, और जो चेस्ट लिखी हुई है उन्होंने नॉर्मल 81 है और एक्सपेंड करके 86 है, और जो वुमेन की लिखी हुई है 153 है। देन यहाँ पे इन्होंने दे रखी है कि कंसेशन ही दे रखे हैं जो मतलब हिलिंग है फ्रॉम गोरखाज, यहाँ पे दे रखी है कि जो इधर मतलब इन एरियाज में रहते हैं उनकी जो मैन की हाइट है वो 160 होनी चाहिए, और जो यहाँ पे चेस्ट है 81 मतलब अनएक्सपेंडेड और 86 एक्सपेंडेड, यहाँ पे 153 है वुमेन की, सेम यही है जो एसटी के कैंडिडेट है उनके लिए रहेगी। वेट लिखा है कि जैसा भी कैंडिडेट का मेल एंड फीमेल कैंडिडेट है उनकी हाइट के अकॉर्डिंग रहेगा, प्रोपोर्शनेट जो भी रहता है वही होगा। यहाँ पे इन्होंने मेडिकल स्टैंडर्ड लिखा है कि जब भी कैंडिडेट का फर्स्ट इन्होंने लिखा है कि उनके ये फिजिकल स्टैंडर्ड होंगे, देन उनका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, लिखा है कि जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें जो है विल बी मेडिकली एग्जामिन किए जाएंगे मेडिकल बोर्ड के द्वारा उनकी जो है फिजिकल एंड मेडिकल फिटनेस को चेक करने के लिए। देन यहाँ पे लिखा है कि उन कैंडिडेट जिनमें मतलब नॉकनी, फ्लैट फुट, बो लेग्स, स्क्विंट आईज एंड इनेबिलिटी टू क्लोज द लेफ्ट आई, अगर ऐसा कोई भी इशू है तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। देन यहाँ पे इन्होंने आई साइड दे रखी है, वेट इन्होंने दिया है कि जैसा कि इन्होंने बताया था कि इनकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने टैटू दे रखे है कि भाई हाँ कि टैटू कहाँ पे होना चाहिए, कितना साइज होना चाहिए उसके बारे में दिया हुआ है। देन यहाँ पे प्रोफिशिएंसी इन स्पोर्ट दे रखे है कि कौन कौन सी है, जैसे इन्होंने कहा था कि 5E में आप जाके पढ़ सकते हैं, उसमें इन्होंने दिया हुआ है स्पोर्ट्स के बारे में। यहाँ पे इन्होंने दे रखे है कि इंडिविजुअल इवेंट एंड टीम इवेंट के बारे में। यहाँ पे देखिए कौन सी हैं, या इंडिविजुअल इवेंट में या तो आपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया एज अ मेंबर ऑफ सीनियर या जूनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट के, या फिर आपने कोई मेडल विनिंग परफॉर्मेंस होनी चाहिए इन सीनियर एंड जूनियर नेशनल गेम्स चैंपियनशिप में, या फिर एक स्टेट एंड उसके इक्विवेलेंट यूनिट को आपने रिप्रेजेंट किया नेशनल गेम्स एंड चैंपियनशिप इन सीनियर एंड जूनियर लेवल में, या फिर लिखा है कि ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में कोई मेडल जीता हो, या फिर नेशनल स्कूल गेम्स या चैंपियनशिप में आपने कोई गोल्ड मेडल जीता हो। ये इंडिविजुअल इवेंट के लिए इन्होंने दे रखी है क्या चाहिए क्वालिफिकेशन, यहाँ पे प्रोफिशिएंसी, यहाँ पे इन्होंने टीम के लिए दे रखी है, यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि कंट्री को रिप्रेजेंट किया एज अ मेंबर ऑफ सीनियर एंड जूनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट के, या फिर कोई मेडल जीता हो नेशनल कंपटीशन में एट सीनियर एंड जूनियर लेवल के, या फिर उन्होंने लिखा कि स्टेट टीम को या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी यूनिट को उन्होंने रिप्रेजेंट किया हो नेशनल गेम्स में या चैंपियनशिप इन सीनियर एंड जूनियर लेवल में, या फिर उन्होंने कोई ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में कोई मेडल जीता हो, या फिर नेशनल स्कूल गेम्स या चैंपियनशिप में कोई मेडल जीता हो। देन यहाँ पे वही दे रखी है कि उनकी जो भी एजुकेशनल उन्होंने जो भी उनकी एजुकेशनल डेट है वो एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट से पहले पहले उन्होंने मतलब कंप्लीट कर लेनी चाहिए, अगर उन्होंने नहीं किया तो वो एलिजिबल नहीं होंगे और उन्हें अप्लाई करने की भी कोई जरूरत नहीं है। देन लिखा है कि जो भी कैंडिडेट ने नोट कर लेना है कि जो भी उनकी डेट ऑफ बर्थ है और जो नेम है वही काउंट किया जाएगा जो उनके मेट्रिकुलेशन या फिर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट में है। नो इसके अगर कोई भी आप अदर सर्टिफिकेट देना चाहते हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। देन यहाँ पे बताया कि कौन कौन से स्पोर्ट्स पर्सन है, इसका जो क्राइटेरिया वो कौन कौन से मतलब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लिखे कि जिन्होंने 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच कोई भी चैंपियनशिप जीती हो या पार्टिसिपेट किया हो वही अप्लाई कर सकते हैं, अगर इसके बाद किया या इससे पहले किया तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। देन यहाँ पे इन्होंने दे रखे कि कौन कौन सा मतलब उन्हें डिटेल्स ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन कौन सी उन्हें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के से द्वारा होना चाहिए, जैसे इंटरनेशनल कंपटीशन है तो इनके सर्टिफिकेट है इसके दौरान चाहिए, और उसके यहाँ पे इन्होंने स्पेसिमेन में इनके दे भी रखे हैं। यहाँ पे इन्होंने वही है, यहाँ पे इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बताया कि कैसे रहेगा, लिखे कि
ऑल द कैंडिडेट हु सबमिट, जो भी उन्होंने एप्लीकेशन रिक्वेस्ट, जो भी उनके डॉक्यूमेंट है उन्होंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करवाए हैं, वो उनकी लास्ट डेट 31 मार्च से पहले पहले उन्होंने करवा देने हैं। और अगर उन्हें कहीं भी लगता है कि हाँ उनमें मिसमैच है तो उनका कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाएगा। देन लिखा है कि जो भी उन्हें लगेगा कि हाँ उनमें से सही है तो उन्हें रोल नंबर अलॉट किए जाएंगे, बिल असाइन रोल नंबर एंड इशूड एडमिट कार्ड। उन्हें जो अगले रिक्वायरमेंट प्रोसेस के अगर उन्हें लगेगा कोई कैंडिडेट एलिजिबल है तो उन्हें ही जो है रोल नंबर एंड एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे। फर्स्ट उन्हें लिखा है कि उनका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जो सिलेक्शन है उसमें, देन उनकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, देन ट्रायल होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद लिखे कि आगे आगे होते रहेंगे स्टेजेस। जैसे फर्स्ट में लिखे कि उनका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, लिखे कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट करने से पहले कैंडिडेट की जो है बायोमेट्रिक कैप्चर किया जाएगा, उन्हें किसी भी स्टेज पे किया जा सकता है। एट द स्टेज जो बायोमेट्रिक कैप्चर आइडेंटिफिकेशन है कैंडिडेट की वो किसी भी स्टेज पे की जा सकती है। उसमें लिखा है कि हाइट होगी, चेस्ट होगी एंड वेट जो है उनका मेजर किया जाएगा, जो भी इन्होंने बताया हुआ उसके अकॉर्डिंग रहेगा। देन लिखे कि जो इसको क्वालिफाई करेगा पीएसटी को, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को, उन्हें जो उसके बाद जो है उसे क्लियर करेगा। देन उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन होगी, जो भी उन्हें अपने जो भी उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट सेंड किए होंगे, जैसे कि एज का प्रूफ होगा, एजुकेशनल होगा, कास्ट का होगा, उनकी स्पोर्ट्स अचीवमेंट होगी और कोई भी अदर डॉक्यूमेंट है उनका कैटेगरी का है तो उन्हें वो जो लेके आने होंगे। ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उन्हें तब लेके आने होंगे जब भी उन्हें बुलाया जाएगा। और लिखा है जो चेक करेगा और जो उनके मतलब अथॉरिटी होगी उनके द्वारा चेक किया जाएगा। कैंडिडेट अगर कोई भी वो डॉक्यूमेंट अपना नहीं ले पाते जो भी उन्होंने भरा है, हु आर अनेबल टू रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट, तो उनका सीधा का सीधा उनका कैंसिल कर दिया जाएगा और उन्हें अलाउड नहीं किया जाएगा। देन ट्रायल टेस्ट होगा आपका, लिखा है कि जो भी कैंडिडेट है डिक्लेयर्ड क्लासिफाई, जो भी उनके है पीएसटी में अगर वो क्लियर हो गए, क्वालिफाई हो गया एंड डॉक्यूमेंटेशन में हो गया तो उनका ट्रायल टेस्ट होगा जो 20 मार्क्स का होगा और उसी स्पोर्ट्स में होगा जिससे वो बिलोंग करते हैं। और ये जस्ट एक क्वालिफाइड नेचर का होगा, यानी आपको क्लियर करना होगा। लिखे कि इसमें जो आपको है यहाँ पे दे रखे मिनिमम कट ऑफ जो होगा ट्रायल टेस्ट का 10 मार्क्स का होगा सभी कैटेगरीज के लिए। देन जो नेक्स्ट लिखे है कि और ये लिखे कि अगर कोई भी इसमें आपको इंजरी होती है यहाँ पे ट्रायल टेस्ट के बीच में तो इसके लिए रिक्वायरमेंट बोर्ड जो है वो यहाँ पे इसके लिए मतलब ऐसा कुछ नहीं है, उनके ऊपर कोई भी ऐसा नहीं आएगा कि हाँ रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। देन नेक्स्ट आपको जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो कैंडिडेट यहाँ पे लिखे कि ट्रायल टेस्ट में डिक्लेयर क्वालिफाई हो जाएंगे तो उनका जो है 40 मार्क्स का स्पोर्ट्स इवेंट में जिससे बिलोंग करते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसमें जो आपका कट ऑफ मार्क्स रहेगा 20 मार्क्स का रहेगा। लिखे कि अगर वो मिनिमम जो है मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाते, जैसे इन्होंने 20 बताए हुए हैं, तो उनको जो है सीधा रिजेक्शन स्लिप दे के उन्हें जो है बाहर कर दिया जाएगा। देन यहाँ पे लिखा है कि ड्रॉल ऑफ फाइनल सेलेक्ट लिस्ट होगी, जो भी कैंडिडेट हैं जो उन्होंने ऊपर बताए हुए हैं कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट के क्लियर कर लेंगे, देन मेडिकल जो है उनकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसके बेसिस पे है जो उनकी सिलेक्शन होगी। देन यहाँ पे दे रखे कि कौन जिन्होंने इन मतलब यहाँ पे 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच में कोई भी ऐसा मेडल वगैरह जीता है तो उन्हें जो भी हाईएस्ट मेडल जीता होगा यहाँ पे लिखे है कि उन्हें ही प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पे लिखे है कि जो भी मतलब उन्होंने अगर एक कैंडिडेट है उसने एक से ज़्यादा इवेंट 2 इवेंट किए हुए हैं बट उसने एक में गोल्ड मेडल जीता है तो उन्हें गोल्ड मेडल की जो है मार्क्स दिए जाएंगे। यही इन्होंने यहाँ पे लिखा है हाईएस्ट मेडल या हाईएस्ट पोजीशन अगर उन्होंने सिक्योर की हुई है कॉम्पिटिशन में, टूर्नामेंट में, गेम्स में, तो उसे उसके मार्क्स दिए जाएंगे। देन यहाँ पे इन्होंने दे रखे कि प्रायोरिटी किसे दी जाएगी। ऑब्वियसली यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट जो प्रायोरिटी दी जाएगी गोल्ड विनर को दी जाएगी, सेकंड सिल्वर को, थर्ड जो है ब्रॉन्ज को दी जाएगी। देन यहाँ पे लिखे है कि अगर फिर भी उनके बीच में टाई होता है तो यंगर प्लेयर को दी जाएगी। देन फिर भी टाई होता है जो लिखे है कि इंग्लिश में अल्फाबेट के नाम के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दी जाएगी। देन यहाँ पे आगे है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा कैंडिडेट का जो है नेक्स्ट में, मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये है कैंडिडेट को अगर फिट किया जाएगा वहाँ पे कैंडिडेट जैसे कि उनकी रहेगी तो उन्हें फिट या अनफिट किया जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे कैंडिडेट ने लिखा है कि अपना जो मस्ट सेंड देयर एप्लीकेशन, जो उन्होंने अपना एप्लीकेशन सेंड करना है वो अक्षर 1 में है, वो सेंड करना है फॉर द डिसिप्लिन मेंशन इन कॉलम नंबर 1। कॉलम 1 नंबर 1 में अपना डिसिप्लिन मेंशन कर देना है, मीन्स कि जिस भी स्पोर्ट्स में आप एलिजिबल हैं वो आपने मेंशन कर देना है। देन यहाँ पे आ जाएगा अंग्रेज कॉलम नंबर 2 अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फीस रहेगी आपकी 100 रुपीज़ की है इन फॉर्म ऑफ जो आपने बनाना है, या तो उसका डीडी बनाना है या पोस्टल ऑर्डर करनी है फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ड्रॉन इन द फेवर ऑफ ऑफिसर मेंशन अंडर कॉलम 3 में है बिलो में, वहाँ पे जाके उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पेबल एट द पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में एज कॉलम नंबर 4 में दी हुई है। देन यहाँ पे लिखा है कि लेटेस्ट 31 मार्च 2022 से पहले पहले कर देनी है। इसकी जो डिटेलिंग है कौन से उसमें करनी है इसे हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है इसके डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग है कि आपने कहाँ पे इसका जो है पोस्टल एड्रेस बनाना है, कहाँ पे आपने जो है ये अपना जो एप्लीकेशन है वो सेंड करना है, वो यहाँ पे अलग अलग होगा। जिस कैंडिडेट जिस भी डिसिप्लिन से मतलब उसने जिस डिसिप्लिन में अपना जो है पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट किया हुआ है वो उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। यहाँ पे उन्होंने दिया कि कितने बजे से 31 मार्च 2022 5 बजे से पहले पहले पहुंच जाना चाहिए, और जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में है उनके लिए 7 अप्रैल 2022 से पहले पहले पहुंच जाना चाहिए। जो भी उनके रिक्वेस्टेड सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट है उनकी अटेस्टेड फोटो कॉपी, अटेस्टेड या तो आप भी कर सकते हैं या फिर मतलब किसी भी गेस्टेड ऑफिसर से भी करवा सकते हैं। इसका लेके कि जो कैंडिडेट SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट है उन्हें कोई भी एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी है। यहाँ पे दिया हुआ है कि एप्लीकेशन फीस अगर आपने एक बार पे कर दी है तो वो दोबारा आपको रिफंड नहीं होगी, ना ही वो किसी अदर एग्जामिनेशन में उसे एडजस्ट किया जा सकता है। लिखे कि फी पेड बाय अदर मोड से, या मतलब किसी आप अदर मोड से करते हैं ऑनलाइन या फिर किसी भी, तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगी। और जो ऐसे कैंडिडेट होंगे उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देन यहाँ पे लिखे कि बैंक ड्राफ्ट अदर देन, अगर आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा किसी और बैंक से बैंक ड्राफ्ट बनाया है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और सीधा जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देन यहाँ पे इन्होंने जो है यहाँ पे दी हुई है, जैसे ये ऊपर बता रहे थे कि कॉलम नंबर यहाँ पे कि कॉलम नंबर 3 में दी हुई है एंड 4 में दिया हुआ है कि कहाँ पे आपने जो है पोस्ट टू द बैंक या ऑफिस में कहाँ पे करना है। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे आप एथलेटिक में है तो नेम ऑफ ऑफिस टू होम एप्लीकेशन शुड बी सेंड, आपने इसमें अपना एप्लीकेशन जो है सेंड करना है। देन यहाँ पे लिखा है कि ऑफ द फीस इन द फेवर ऑफ, आपने जो है इनके फेवर में आपने फीस बनानी है एंड पेएबल एट, ये होना चाहिए। जैसे ये अलग अलग इन्होंने दिया हुआ है, बॉक्सिंग का यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है बास्केटबॉल का, ये रहेगा आपका कौन सा आपने सेंड करना है, देन कहाँ पे आपने फीस वगैरह करनी है। जिम्नास्टिक का इधर दिया हुआ है, देन ये फुटबॉल का है, हॉकी का यहाँ पे रहेगा, हैंडबॉल का ये रहेगा, देन जूडो का ये रहेगा। सभी का अलग अलग है, तो जिसमें जिस भी डिसिप्लिन में आप कर रहे हैं आपने उसके सामने वाले जो है डिटेल्स बता देनी है। जैसे कबड्डी का है तो आपने इस एड्रेस पे जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। ये शूटिंग का रहेगा, ये स्विमिंग का है, ये वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग एंड ताइक्वांडो का रहेगा। देन लिखना है कि इन्होंने यहाँ पे स्पेशल नोट दिया कि कैंडिडेट को सबमिट करना है एप्लीकेशन ओनली टू द अथॉरिटी जिस भी वो डिसिप्लिन या फिर इवेंट के मतलब जो है अगेंस्ट अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं उन्हें जो है अपना एप्लीकेशन उसी एड्रेस पे सेंड करना है। देन लिखे कि अगर आपने किसी अदर अथॉरिटी को सेंड कर दिया, लाइक आप ताइक्वांडो में बट आपने रेसलिंग को कर दिया, तो इसमें जो है कैंडिडेट सीधा कैंसिल हो जाएगा। डिसीजन लिखा है कि कोई भी आपका डिसीजन है, चाहे वो आपकी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड हो या एक्सेप्टेंस हो रही है, किसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन है या कोई पेनल्टी है फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन की, या फिर मोड ऑफ सिलेक्शन है, या फिर जो भी आपका रिक्वायरमेंट सिलेक्शन है कि मेरिट लिस्ट की प्रिपरेशन है, वो जो भी आपके डिसीजन होंगे वो बोर्ड एंड डिपार्टमेंट के होंगे, और जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो यहाँ पे लिखेगी बोर्ड एंड डिपार्टमेंट का होगा। यहाँ पे उन्होंने कुछ इसके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखी है, क्या करेंगे लिखे कि आपको जो 12th तक किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से होनी चाहिए। बाकी इन्होंने लिखा है कि स्पोर्ट्स वही होने चाहिए कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये जस्ट आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, बाकी आपकी जो मेजर रहेगी वो स्पोर्ट्स रहेगी आपकी। देन वही है कि कैंडिडेट को जो अपना एप्लीकेशन पर फॉर्म भरना है वो अनक्षर 1 में दिया वही भरना है। कैंडिडेट अगर वो एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरता है तो उसका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट ने अपना जो नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, फादर नेम लिखनी है, स्ट्रिक्टली वही लिखनी है जो उनके मेट्रिकुलेशन या 12th के सर्टिफिकेट में है। यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट ने अपने हैंड राइटिंग में जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, करेक्शन इफ शुड बी एलिजिबल एंड टेस्टेड बाय द कैंडिडेट, अगर कहीं पे भी हुई है तो वहाँ पे उन्होंने टेस्टेड कर दिया। रिक्वेस्ट अगर कोई भी ऐसा एक बार उन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। कैंडिडेट ने जो अपना फॉर्म भरना है हिंदी या इंग्लिश में भरना है, यहाँ पे वही दिया हुआ है। कैंडिडेट ने जो भी अपनी मतलब प्रिस्क्राइब फॉर्म है वो इन अक्षरे में वही भरना है, उसके साथ अपनी जो है कि रिसेंट पासपोर्ट साइज जो ड्यूली टेस्टेड हो वो अपनी फोटो वहाँ पे पेस्ट करनी है, जो 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी ना हो। नोटिफिकेशन के पब्लिक होने से मतलब जो भी इसकी नोटिफिकेशन की पब्लिकेशन की डेट है उस तक की, अलॉन्ग विद एडमिट कार्ड जो इसका नक्शा 2 में दिया हुआ है वहाँ पे भी उन्होंने अपनी फोटो करनी है। यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा मतलब कंसर्न अथॉरिटी है, यहाँ पे लास्ट डेट वगैरह दी हुई है, और जो यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट दिया हुआ है कि 100 रुपीज़ का रहेगा, कि नहीं कंसेशन है, नो एप्लीकेशन फीस, फीमेल को कोई नहीं है, SC ST कैंडिडेट को कोई फीस पे नहीं करनी है। यहाँ पे लिखे कि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो फोटो कॉपीज़ है वो चाहिए होंगी एज एज ऑफ प्रूफ के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये आपने डॉक्यूमेंट सारे सेंड करने हैं। आप और किसकी रहेगी, आप अगर कैटेगरी कोई भर रहे हैं SC ST OBC और OWS की रहेगी। देन अगर कोई कैंडिडेट है वो रिलैक्सेशन चाह रहा है, जैसे इन्होंने बताया था कोई कैंडिडेट है उनको जो है रिलैक्सेशन रहेगी, मतलब उनका जो एप्लीकेशन है वो लास्ट डेट के बाद भी उन्होंने बताया था तब तक मतलब वो कर सकते हैं। तो जैसे क्या अगर वो या फिर कोई और रिलैक्सेशन चाहते हैं हाइट वगैरह में तो उन्हें अपना जो भी रेलिवेंट सर्टिफिकेट होगा उसकी जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी या फिर कोई गेस्टेड ऑफिस जो कॉपी होगी वो जमा करवानी होगी। यहाँ पे लिखा है कि 2 एडिशनल सेल्फ साइंड जो सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो ड्यूली डेट, यहाँ पे लिखा है कि उन्हें जो है अटैच करनी है, क्लिप करनी है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। यहाँ पे ये है कि फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग कॉपीज ऑफ स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की आपने मतलब उसके साथ अटैच करनी है। इसके अलावा लिखा है कि
आपके जो एनवलप होगा आपने उस पर क्या लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी अंडर स्पोर्ट्स कोटा, और उसके लिखे कि जिस भी आप डिसिप्लिन में कर रहे हैं नेम ऑफ डिसिप्लिन आपका कौन सा रहेगा। लाइक ताइक्वांडो है तो आपने जो यहाँ पे ब्रैकेट है उसमें ताइक्वांडो लिखना है। ये वही चीज़ है कि हाँ जो भी उन्हें जब भी बुलाया जाएगा तो उन्हें आना होगा। देन यही सब कुछ है इसमें कि अगर उन्होंने उनका जो अपना जो भी अपना लिखना है तो हिंदी या इंग्लिश में ही लिखना है। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि क्या क्या मतलब एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट होने के चांसेस, अगर उन्होंने अपना इनकम्प्लीट भरा हुआ है या जो उन्हें प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उसमें नहीं भरा तो रिजेक्ट हो सकता है। या फिर जो भी कैंडिडेट है जिनके लिए जैसे फीस है जनरल वालों के बट उन्होंने अपनी फीस अटैच नहीं की है, उनका जो भी विदाउट पोस्टल एड्रेस या फिर बैंक ड्राफ्ट के, तो उनको कैंसिल किया जा सकता है, रिजेक्ट किया जा सकता है अगर उन्होंने अपना एप्लीकेशन में साइन नहीं है या डेट नहीं है, या उन्होंने अपना विदाउट सिग्नेचर या विदाउट पेस्टेड फोटोग्राफ कर दिए, या उनकी फोटो ज़्यादा पुरानी है तो कैंसिल किया जा सकता है। अगर उन्होंने सेल्फ अटेस्टेड अपने जो है सर्टिफिकेट नहीं अटैच किए, या फिर वो ओवर एज है या अंडर एज है, अगर उन्हें अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो उनकी नहीं कंप्लीट हुई है लास्ट डेट तक। यहाँ पे बड़े सारे रीज़न दे रखे हैं, अगर अपना एप्लीकेशन फॉर्म हिंदी या इंग्लिश में नहीं भरा है, या फिर उन्होंने SC ST कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं अटैच किया है यहाँ पे, तो ये सारे रीजंस हैं, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। देन यही रहेगा कि कैंडिडेट हैविंग द कैपेसिटी एंड फिटनेस नॉलेज ऑफ रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन इवेंट, उनके जो है जिस भी वो अपने अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो है प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। देन लिखे कि अगर वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है तो वो डेफिनेट इसका फॉर्म जो अप्लाई ना करे, आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए कि कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन नंबर ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है। आप इन पे जो है कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बाकी यही सब कुछ नॉर्मली दिया है कि हाँ कुछ भी ऐसे लेके कैंडिडेट को जो भी मतलब CIS को है अवेयर रहने की हाँ कोई ऐसा जो है ये पैसे वगैरह नहीं मांगते हैं। नोटिफिकेशन जो भी आपको इसकी नोटिफिकेशन है या फिर एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, और जो भी जानकारी है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आएगी। तो ये आपका पूरा यहाँ पे नोटिफिकेशन है। अगर आपको फिर भी इससे कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। यदि आपको इससे रिलेटेड अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।